हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 18। ये आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P इज -1, 3 एंड Q इज 2, 5 सच दैट PR इक्वल टू 3/5 PQ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और आपको यहाँ पे P एंड Q दो पॉइंट दिए हुए, इनको ज्वाइन करने से क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है। तो देखो फिगर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ये P पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया। यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट है -1, 3, Q के कोऑर्डिनेट है आपके 2, 5। ठीक है, अब हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और R इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। और किस तरह से लाई कर रहा है कि PR इक्वल टू 3/5 PQ है। ओके, तो R अब यहाँ पे कहाँ है वो हमें नहीं पता, लेकिन R क्या है, इस पॉइंट, इस लाइन PQ को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन है, यानी कि डायरेक्ट आपको रेशियो नहीं गिवन है कि ये R पॉइंट है वो PQ को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। बट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरह से साइड का रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है। साइड ये आपको यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि PR PQ में ये दोनों साइड का जो रिलेशन है वो इस तरह से कि PR इक्वल टू 3/5 PQ है। तो लेट के हम R पॉइंट कहीं भी यहाँ पे ले लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे x y लेट कर लेते हैं। तो आप इस R के कोऑर्डिनेट तब भी फाइंड कर पाओगे जब ये रेशियो आपको यहाँ पे क्या हो, पता हो। तो रेशियो आपको इससे यहाँ पे फाइंड करना है कि वो रेशियो एक्चुअल में क्या है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखो तो PR, तो ये देखो P से R, फिर PQ, तो PQ हमेशा हमें रेशियो किस फॉर्म में चाहिए होता है, PR:RQ फॉर्म में, इसी फॉर्म में चाहिए होता है। तो अगर ये PR और RQ होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे PR/RQ कर दे, 3/5, तो रेशियो 3:5 हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PR तो एज इट इज है, PR तो हमें चाहिए, लेकिन PQ हमें नहीं चाहिए। PQ हमारा पूरा साइड है यहाँ पर, तो आपको PQ को क्या करना पड़ेगा, RQ में चेंज करना पड़ेगा। आपको ये रेशियो, जो आपको ये रिलेशन गिवन है साइड्स का, ये आपको PR और RQ की फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा पहले, तभी आप ये रेशियो फाइंड कर पाओगे। और फिर आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब भी हमें यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको इसको डिवाइड करा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेशियो पता होगा तभी हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के R के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया, गिवन दैट द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो सच दैट कि R पॉइंट P एंड Q से को डिवाइड करने, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे PR और PQ को इधर लेके चले जाते हैं। तो PR/PQ इक्वल टू 3/5। अब देखो, अभी आपका 10th क्लास में सिर्फ इंटरनली डिवाइड वाला यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। एक्सटर्नली अगर कोई इसको रेशियो में डिवाइड करा, वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो इंटरनली एक्सटर्नली आप यहाँ पे कैसे चेक करोगे, तो आप यहाँ पे देखो, जो ये PR है, PR PQ से, ये PQ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है। अगर PR यहाँ पे छोटा है तो इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड करा। अगर PR यहाँ बड़ा होता, 3 नहीं होकर ये 7 होता, 7/5 होता, तो ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा। बट अभी 10th में आपके एक्सटर्नली डिवाइड वाला नहीं है क्वेश्चन, इंटरनली वाला ही है। बट ये मैं आपको चेक करने के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे PR छोटा है PQ से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, R इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। R डिवाइड्स PQ इंटरनली। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, PQ को हमें चेंज करना है, PQ की जगह हमें RQ लेकर आना है। तो अब आप यहाँ पे देखो ये कैसे करेंगे, ये चीज यहाँ पे समझने की इंपॉर्टेंट है। तो PR/PQ हमें यहाँ पे गिवन है 3/5। अब हमें PQ नहीं चाहिए, तो PQ किन दो का रेशियो का समय, PR प्लस RQ का समय। तो PR को हम एज इट इज ले लेते हैं और PQ को हम डिवाइड कर लेते हैं। PQ को हम लिख देते हैं PR प्लस RQ। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 को इधर किया, 5 को इधर किया, तो यहाँ देखो ये 5 इधर चला गया, तो 5 इंटू PR हो गया, और ये 3 इधर आ गया, तो PR प्लस RQ में हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 5PR इक्वल टू 3PR, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3RQ। तो हमें PR और RQ ही चाहिए थे। अब यहाँ PR 2 टाइम आ रहा है, अब इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5PR माइनस 3PR इक्वल टू आपका हो गया 3RQ। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2PR हो गया। 5 नंबर से नंबर कर लो और जो वेरिएबल है वो इसी तरह से लिख दो। तो 2PR इक्वल टू 3RQ हो गया। अब हमें PR/RQ चाहिए, तो PR RQ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया,
3 यहाँ एज इट इज रह गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो इसका मतलब हमने रेशियो यहाँ पे फाइंड कर लिया कि पी आर अपॉन आर क्यू, यानी पी आर का रेशियो कितना है 3 है, आर क्यू का रेशियो कितना है 2 है। यानी कि रेशियो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 की फॉर्म में आते हैं। तो इसका मतलब m1:2 m2 आपका यहाँ पे हो गया 3:2, यानी कि पी आर इज टू आर क्यू गिवन था आपको, यहाँ पे हमने भी फाइंड किया 3:2 हो रहा है। देखो दोनों का सम 5 आना चाहिए, 3 + 2 5 आना चाहिए, टोटल 5 है तो 3 और ये रेशियो आपका हो गया 2। नाउ अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये चीज यहाँ पे समझनी इंपॉर्टेंट थी, रेशियो फाइंड करना। अब तो आपको आर के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड हो जाएंगे, पी क्यू के कोऑर्डिनेट में पता ही है, आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता चल गया, m1 यहाँ पे आपका हो गया 3 हो गया और m2 यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है, m1 = 3 हो गया, m2 = 2 हो गया। इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो ना गिवन करके साइड्स का रेशियो गिवन था और उन साइड का रेशियो नहीं गिवन था जो हमें चाहिए। तो आपको जो गिवन था उससे हमें जो रेशियो चाहिए उसमें हमने साइड को चेंज किया। हमें पी आर अपॉन पी क्यू नहीं, पी आर अपॉन आर क्यू चाहिए था। तो आप इसी तरह से अगर न्यूमरेटर में हो तो इस तरह से जो बड़ी साइड है उसको ऐड करके लिख लो, और छोटा और कहीं पे प्लस करेंगे कहीं पे माइनस करेंगे, तो जैसे भी होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, आर के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई लेट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। फिर ये है आपका m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो हमें आर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ओके, तो m1 x2 तो 3 × 2 हो गया, 3 × 2 प्लस m2 x1 तो 2 × -1 हो गया, तो 2 × -1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 हो गया। फिर m1 y2 तो 3 × 5 हो गया, तो ये हो गया 3 × 5 प्लस m2 y1 तो 2 × 3 हो गया, तो ये हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 हो गया। ना उसको सॉल्व करो, 3 × 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो ये हमने यहाँ माइनस कर दिया, 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, फिर 5 × 3 15 प्लस 3 × 2 6 हो गया डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो यहाँ पे अब गया 6 - 2 तो 6 - 2 आपका हो गया 4/5 और 15 + 6 तो ये गया 21/5। तो इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4/5, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 21/5। तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R is 4/5, 21/5। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये सॉल्व करना तो इजी है, बट ये चीज यहाँ पे अलग थी, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिला होगा। ओके, तो इस तरह से आपको रेशियो में चेंज करके और इस तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।